मंगलम मंगलम कुरु जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो आज जो हम जैन तत्व विद्या नाम का शास्त्र शुरू कर रहे हैं, ये बेस्ड है आचार्य मागनंदी जो हुए 12वीं शताब्दी में, है ना, बहुत पुराना समय से। तो उस समय में आचार्य मागनंदी हुए, उन्होंने चारों अनुयोग, जैन धर्म को समझने के 4 अनुयोग हैं, है ना। हर तरह के शिष्य रहते हैं, किसी को कैसे बात समझ में आती है, किसी को कैसे बात समझ में आती है। तो जैसे सैन फ्रांसिस्को से अगर हमें न्यूयॉर्क जाना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ्लाइट है ना? देयर आर मल्टीपल वेज़ टू रीच देयर। हम ड्राइव करके भी जा सकते हैं, हम फ्लाई करके भी जा सकते हैं, कैसे भी, है ना? मल्टीपल वेज़ है। इसी तरह से सबका जो टारगेट है, गोल है, वो एक ही है, मोक्ष जाना। और उसके लिए मार्ग एक ही बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मोक्ष का मार्ग है। लेकिन ये सम्यक दर्शन सबको हो जाए, एक ही तरीके से हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो किसको बात कैसे समझ में आती है, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए कषायों का मंद होना, है, और देशना लब्धि जो बोली जाती है, ज्ञान, उस तरह का ज्ञान होना, विशुद्धि होना, है ना? अंदर के परिणाम इतने शांत हो गए और पीछे कभी सुना हो ऐसा ज्ञान याद आ जाए, तो ये ज़रूरी है सम्यक दर्शन के लिए। तो बात को समझना बेसिकली ज़रूरी है कि हम जो मोक्ष मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, वो क्या है मार्ग, है ना? उससे मुझे क्या मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आचार्यों ने 4 तरीके बता दिए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग, ठीक है? जैसे अलग-अलग तरीके से प्रथमानुयोग में क्या है, सिर्फ़ कहानियाँ रहती हैं। प्रथम अनुयोग सबसे बेसिक, जो हमें सबको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, बचपन से कहानी सुन-सुन के बड़े हुए। तो क्या हम ईज़िली रिलेट करते हैं अपने आप को दूसरे की लाइफ़स्टाइल के साथ, है ना? हम बड़े होने के बाद भी वही सब काम करते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर हमने बचपन में अच्छे महापुरुषों की स्टोरी सुनी हो, तो हमारे अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं, हम उसको आगे तक फ़ॉलो कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने कहानियाँ सुनी हो फ़िल्मी एक्टर्स की या और राजनीति की, पॉलिटिशियंस की, तो सोचिए हमारे कैसे संस्कार पड़ेंगे, है ना? कि हमें कैसा मेकअप करना, कैसे हमें शॉपिंग करना, कैसे हमें चारू जी आप चा चारू जी आपकी आवाज़ बीच में कट रही है कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद। अ, अभी भी एक शब्द बीच में एक शब्द कट मतलब गया था अभी भी। अभी भी एक शब्द कट गया था बीच में, क्या बोला आपने वो? अच्छा, आई एम नॉट वेरी श्योर, मतलब कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ पर तो। एक बार पूर्णिमा जी आप अपना चेक करो एक बार दोबारा, हमें तो ठीक आई पूरी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है सबको आ रही है ठीक। हाँ, एक बार सब बता सकते हैं तो मुझे है तो ना? ठीक आ रही है। हाँ, ना ठीक ठीक ही आ रही है। हाँ। तो चलिए हमें ठीक आ रही है। कंटिन्यू करते हैं। अगर कुछ छूटता है पूर्णिमा जी, फील फ्री टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग, है ना? ओके, ओके, श्योर। हाँ, एक बार तुम अपना चेक कर लो पूर्णिमा जी, हाँ, कनेक्शन एक बार। हाँ जी। तो प्रथमानुयोग हो गया हमारा, जो हम बहुत ही छोटी बुद्धि वाले समझ पाते हैं। फिर चरणानुयोग, जो जिन्होंने जिस चीज़ को फ़ॉलो कर लिया, जैसे हमारे मुनि महाराज कह लीजिए या हमारे अरिहंत कह लीजिए, उन्होंने जिस मार्ग को चले, चरणानुयोग मतलब चरण को फ़ॉलो करना, है ना? तो उस मार्ग को हम फ़ॉलो कर पाते ईज़िली। हमें नहीं समझ में आ रही कि हमें करना क्या है, तो ठीक है, जो हमसे आगे हैं हम उसको फ़ॉलो कर लें, वो चरणानुयोग। फिर करणानुयोग में ये सारी व्यवस्थाएँ बता दी कि ये काम कैसे हो रहा है ना? कि ये जो पूरा विश्व है, ये काम कैसे करता है? इसके 3 लोक के अंदर कहाँ पर नरक है, कहाँ पर जो देवलोक हैं, स्वर्ग हैं, वो सब कुछ।
ये सारी व्यवस्थाएं बता दी कर्णानुयोग में। फिर द्रव्यानुयोग में द्रव्य से रिलेटेड, द्रव्य क्या, द्रव्य मतलब हमारी आत्मा, जीव तत्व, जीव और अजीव के बारे में बता के, ठीक है। लेकिन सारी चीजों में अगर आप देखें तो प्रथमानुयोग में हमने जब बात समझी तो भी हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए समझ रहे हैं। चरणानुयोग में जब हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो भी हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। कर्णानुयोग में हम अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हम कहाँ से आए कहाँ जाने वाले हैं, तो वो भी हम अपनी आत्मा के लिए देख रहे हैं। और द्रव्यानुयोग जिसमें हम अपनी आत्मा की विशेषताएं जानते हैं, कैसे काम करता है, हम ये कैसे कर्म को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये सारी चीजें ले देकर एक ही जगह जाती है। लेकिन क्योंकि इतने सारी तरह के लोग हैं, सबको ध्यान में रखकर, है ना, आचार्यों ने ये 4 अनुयोग, 4 द्वार कह लीजिए, 4 डोर क्रिएट करे समझने के लिए बात को। तो आचार्य मागनंदी जी ने क्या किया, इतने 4 अनुयोग जो इतनी बड़ी जिनवानी थी उन सब का अध्ययन करके 200 सूत्र में, 200 सूत्र में, जैसे तत्वार सूत्र है ऐसे ही सूत्र में इसको बना दिया। ठीक है, उन्होंने कौन सा शास्त्र रचा था, उन्होंने रचा था शास्त्र सार समुच्चय। ठीक है, तो अब मुनि महाराज ने, मुनि प्रमाण सागर महाराज जी ने उसका आज की हिंदी बोलचाल की जो हिंदी भाषा है उसमें उनका ट्रांसलेशन किया। ठीक है, तो ये चीज हम समझना शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी भाषा में है, इसलिए हमें इजीली समझ में आएगी और चारों अनुयोग का नॉलेज भी हमें इसमें होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कंटेंट में क्या है। सबसे पहले काल चक्र, इसके बारे में देखेंगे, काल चक्र के बारे में क्या है काल चक्र। ठीक है ना, काल चक्र स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किसी को कुछ इसके बारे में कोई क्वेश्चन? आपने ये पीडीएफ शेयर की है क्या? ओ नहीं, अच्छा नहीं, पीडीएफ नहीं शेयर किया। आई विल डू इट राइट आफ्टर द क्लास। ठीक है, तीसरा कौन सा बताया, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग। हाँ, ओके, थैंक यू। नहीं, कर्णानुयोग थर्ड आता है, फिर लास्ट में द्रव्यानुयोग। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो जितने भी आप देख रहे हैं सामने, ये सब सूत्र हैं उनके लिखे हुए, और अब हम इनकी सिर्फ हिंदी समझने वाले हैं। ठीक है, तो प्रथमानुयोग यहाँ से शुरू हुआ। तो आई विल स्टार्ट रीडिंग और अपन उसको समझते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण और बलदेव, ये क्या हुए, 63 शलाका पुरुष जिनकी की कथाएं हम पद्म पुराण, उत्तर पुराण जी में पढ़ रहे हैं आजकल, है ना। उनके चरित्र निरूपक अनुयोग को प्रथमानुयोग कहते हैं, जिसमें उनके चरित्र, चरित्र मतलब उनकी स्टोरीज हो, उनका कैसा जीवन रहा, उनका कैसी पर्सनैलिटी रही, तो जिस उनके बारे में जहां पर लिखा हो वो क्या कहलाता है, अनुयोग, प्रथमानुयोग। प्रथम मतलब बेसिक स्टेप्स। यह अनुयोग तीर्थंकर आदि महापुरुषों के जीवन आदर्श के साथ पुण्य और पाप के फल का दिग्दर्शन कराता है। क्या करता है, हमें उनकी स्टोरीज ही नहीं बता रहा, साथ में हमने क्या क्या सीखते चल रहे हैं कि किस चीज से हमें पाप मिल रहा है और किस चीज से हमें पुण्य मिल रहा है, तो उसके फल का दिग्दर्शन, दिग्दर्शन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, हमें उससे एक तरह से इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि हाँ ये ऐसा करोगे तो ऐसा पुण्य मिलेगा और ऐसे भाव रखोगे तो ये पाप होगा। इस अनुयोग के अध्ययन से व्यक्ति के शुभ अशुभ परिणामों के अनुसार उसके उत्थान और पतन की भी स्पष्ट झलक मिलती है। ठीक है, तो प्रथमानुयोग पढ़ने से क्या होगा कि ये जो पर्सन जिसकी की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, या हमने बहुत सारी नॉट जस्ट 63 सलाका पुरुष, राइट, वो अपने भाइयों के बारे में, पत्नी के पूर्व भाव के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स पूछते रहे, है ना, तो हमें बहुत सारे बातें पता चली। तो क्या, किस वजह से वो इस भाव में मेरा दुश्मन है, ये सब बातें, या मेरा मित्र है, ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ, अध्ययन से व्यक्ति के शुभ अशुभ परिणामों के अनुसार कैसे उसका उत्थान हुआ, उत्थान मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, है ना, आत्मा का उत्थान, और पतन कैसे वो नीचे की तरफ गया, मतलब तिर्यंच या नरक की ओर, उसकी भी स्पष्ट झलक मिलती है। इसलिए आचार्य समंत भद्र ने
इसे बोधि और समाधि का निधान कहा है। निधान मतलब कारण, है ना। किसका कारण बता दिया इसे? बोधि और समाधि। बोधि होता है बोध की उपलब्धि, मतलब कि एक तरह का स्पेशल ज्ञान, है ना, जो हमें वैराग्य की तरफ लेके जाए, ऐसा ज्ञान। और समाधि हो गया उस ध्यान में, उस ज्ञान को यूज करके उस ध्यान में लगे रहना, है ना, बोधि और समाधि। तो क्या कारण बता दिया? प्रथमा नियोग किसका कारण है? बोधि और समाधि। यह अनुयोग कथा उपकथाओं के माध्यम से गूढ़ तत्वों का अत्यंत सरल और सुंदर ढंग से बोध कराता है। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र, बोधि का मीनिंग रत्नत्रय भी होता है या ओनली सम्यक दर्शन भी होता है क्या? हाँ, बोधि का मतलब रत्नत्रय से भी ले सकते हैं और यहाँ पर सम्यक ज्ञान से भी ले सकते हैं। बोधि, समाधि, परिणाम, विशुद्धि, है ना, अपनी जो जिनवानी स्तुति में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो हाँ हाँ, तो बोधि मतलब सही सम्यक ज्ञान बेसिकली, क्योंकि ज्ञान सही होगा तो आगे भी चल सकते हैं समाधि की तरफ, है ना, तो चारित्र साथ में आ जाएगा तब। ठीक है ना। सम्यक दर्शन और ज्ञान तो साथ में ही होता हाँ है जी, ना? सम्यक दर्शन और ज्ञान साथ में है, इसलिए वो बोधि हो गया, है ना। और अच्छा समाधि चारित्र के लिए कह दिया। तो एक तरह अच्छा। से प्रथमा नियोग भी क्या कारण बन गया? मोक्ष का मार्ग, है ना। हाँ बोधि और समाधि दोनों, उसमें तीनों चीजें आ गई रत्नत्रय। हाँ हाँ। तो ऐसे। हम्म, थैंक यू। sure। फिर क्या करता है ये अनुयोग, प्रथमानुयोग? कथा उपकथाओं के माध्यम से, है ना। उपकथाएं मतलब कथा के अंदर जो कथा निकल आए वो उपकथा। तो कथा उपकथा के माध्यम से गूढ़ तत्वों का अत्यंत सरल और सुंदर ढंग से बोध कराता है ना। अपना खूब मन लगता है ना इसमें पढ़ने से। प्राथमिक जन भी इससे तत्वबोध ग्रहण कर लेते हैं। तत्वबोध मतलब कि जब हम ये देखते हैं कि कोई शलाका पुरुष कह लीजिए, या जैसे हमने कमठ और मरुभूति का पढ़ा है ना, उनके 10 भाव, तो इसमें शरीर बदल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जीव इस भाव में ऐसे पैदा हुआ, ये जीव, तो जीव सेम है, शरीर बदल रहा है। करेक्ट। तो अगर हम इसमें ध्यान से चिंतन करें तो हम हमारे लिए ये सम्यक दर्शन का कारण बन सकता है। ठीक है ना, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए अपने को। तो क्या कह रहे हैं? प्राथमिक जन भी इससे तत्व बोध ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए यह प्रथमानुयोग कहलाता है। तो इसमें जब हम और डीपली चिंतन करें तो हमें इससे तत्व ज्ञान भी हो जाता है। तत्व ज्ञान मतलब जीव क्या है और क्यों भटक रहा है। ठीक है। अब इस अध्याय में जो अब हम शुरू करेंगे, काल चक्र के परिवर्तन के साथ 14 कुलकर, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र आदि के सामान्य परिचय के साथ उनके जीवन की विशिष्टताओं का निरूपण है। तो काल चक्र के परिवर्तन क्या मतलब? तो देखो, समय जो है कंटिन्यूअस बदल रहा है ना। हमने इतने उत्तर पुराण जी के 63 चलाका पुरुषों की कहानी पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा टाइम का बताया है कि ये इतने काल के बाद हुए, ये इतने काल के बाद हुए, इतनी इनकी आयु थी। तो ये जो मेजरमेंट चल रहा है ये क्या है? राइट। ये कुछ तो है, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। राइट। उस परिवर्तन को मेजर करते हैं किस चीज से? काल से, समय से, है ना। तो कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप कह दें कि मैं समय को रोक लूं तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अभी 1 मिनट, 1 सेकंड पहले भी कुछ था, एकदम हिस्ट्री बनता चला जा रहा है, और उससे पहले भी कुछ था। तो ये जो कंटिन्यूअस एक प्रवाह चल रहा है वो क्या है? वो काल चक्र के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि हमें जानना है ना। हम अपने को, हमें दिखाई तो देता नहीं है समय की कोई अरूपी है, हमें कोई समय दिखाई नहीं देता, लेकिन ये है, इसकी एग्जिस्टेंस है। राइट। ये एक परिवर्तन है बेसिकली, जो हमें, जैसे एक बच्चा छोटा सा है लेकिन काल के साथ, समय के साथ बड़ा होता चला गया, है ना। एक एक सेकंड उसमें परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जब हम कई सालों बाद देखते हैं तो अचानक से बड़ा दिखता है ना। छोटे छोटे जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई नहीं देते,
लेकिन तीर्थंकरों ने क्या किया, अपनी दिव्य ध्वनि में पूरा काल चक्र बता दिया कि कैसे कैसे समय बीतेगा, कौन कौन होगा उसमें, है ना, कितने समय बाद कौन सा तीर्थंकर होगा, कुलकर किस समय पर होंगे। ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चल रही हैं, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन है। तो काल चक्र का वर्णन है, काल 3 प्रकार का है, ये चारू सूत्र है। हाँ जी। एक सेकंड, ये खुलकर बताओगे जरा, मैं भूल गई कि क्या था हाँ, खुलकर खुलकर। अभी आगे आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ जी, ठीक है, पूरा अच्छे से डिटेल में आएगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है है, ना। ओके। तो उन्होंने जब शुरू किया काल चक्र तो 3 सूत्र दे ये दिए। मतलब काल चक्र में अब क्या सारा चेंज हो जाएगा मतलब का? काल आपने इसकी चक्र में देखिए, हम कहते हैं ना कई बार कि ये पंचम काल चल रहा है ना। हुँ, तो ये चक्र है बेसिकली, ठीक है, हुँ, कि एक बार नीचे की तरफ जाएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसको अवसर्पिणी उत्सर्पिणी ऐसा ऐसा कहते हैं। वी विल सी दैट, ठीक है, मोर। आई नो ओके। इट माइट बी वेरी कंफ्यूजिंग पहली बार अगर कोई सुन रहा है तो। काल सर चक्र, जैसे मैं जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, ये निश्चय काल की बात कर रहे हैं कि व्यवहार की बात कर रहे हैं? ये व्यवहार काल की बात करें, ठीक है। ठीक है ना, जिसको मापा गया है समय की इकाई से, है ना, कि इतने वर्षों का इतने, तो ये वर्ष में जो भी चीज है वो व्यवहार काल है ना। तो काल कितना बता दिया, 3 प्रकार का। काल 2 प्रकार का भी है, अथवा काल 6 प्रकार का है। तो वो देखेंगे कैसे। तो क्या कह रहे हैं, काल का प्रवाह अनंत और अजस्र है। मतलब जो काल का प्रवाह है, जो आप समय देख रहे हैं, आप ये देखिए कि इसी वजह से हम 3 लोक की संरचना कब हुई ये नहीं कह सकते, क्योंकि समय हमेशा से चलता आ रहा है, राइट। अगर आप ये समझे कि एक पॉइंट लगा दें कहीं पर, राइट, और कह दें कि यहाँ से 3 लोक की रचना शुरू हुई, तो क्या उसके 1 सेकंड पहले वहां कुछ नहीं था? ऐसा नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए उसको अनादि बोलते हैं, जिसका कोई आदि ना हो, स्टार्टिंग ना हो। तो ये जो समय का प्रवाह है, ये जैसे यूनिवर्स अनादि से है, 3 लोक अनादि से हैं, ऐसे ही ये काल भी बस है ना। इसीलिए 6 द्रव्य बताए हैं अपने में, कि जिससे कि 3 लोक की संरचना, पूरा 3 लोक चल रहा है। तो इसीलिए काल को भी ऐसा ही समझिए, अनंत और अजस्र है। अजस्र मतलब जो कंटिन्यूअस बस चलता ही चला जाए, वह अनादिकाल से परिवर्तित होता जा रहा है। ईच एंड एवरी सेकेंड इट्स जस्ट चेंजिंग। जो 1 सेकेंड पहले जो पर्याय थी, या 1 सेकेंड पहले जो कुछ भी था, वो हिस्ट्री हो गया, है ना। अब जो 1 सेकेंड बाद होने वाला है वो फ्यूचर है, राइट, और एक अभी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये तीनों चीजें कंटिन्यूअसली एवरी सेकेंड बदलती जा रही हैं, राइट। जो अभी फ्यूचर होगा, राइट, जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट बनने वाला है। इसलिए परिवर्तन निरंतर हो रहा है, और कब से हो रहा है, अनादिकाल से, और अनंत काल तक परिवर्तित होता रहेगा, क्योंकि काल है, काल को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। तो इसलिए काल है तो परिवर्तन भी होता रहेगा अनंत काल तक। कभी वह उन्नत दिखाई पड़ता है तो कभी अवनत। उन्नत और अवनत क्या, कभी काल मतलब कि इसमें अब हमने क्या ले लिया, कि काल में जो लोग हैं, ठीक है, जो जीव हैं, उनसे रिलेट कर लिया, ठीक है। तो कभी तो उनकी आयु, बल, शक्ति और कद, उनकी हाइट वगैरह, वो सब बढ़ती भी नजर आएगी, और कभी वो घटती भी नजर आएगी। तो उसको क्या कहा, उन्नत और अवनत, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। यह उत्थान और पतन का क्रम भी अनवरत है। मतलब कि ये बढ़ना और घटना, ये भी क्या है, अनवरत है। अनवरत मतलब निरंतर चलने वाला। उत्थान के बाद पतन, और पतन के पश्चात पुनः उत्थान होता है, और इस तरह काल की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। काल चक्र की यह गतिशीलता सदा अबाधित रहती है, ठीक है। तो इसमें आई विल शेयर अ पिक्चर। काल से क्या मतलब है, बहुत सब लोगों को मालूम भी होगा
काल चक्र कैसा होता है? आप ये जो एक सर्कल दिख रहा है, ये सिर्फ एक लिमिटेड समय के लिए एक सर्कल बनाया है, ठीक है? जब ये सर्कल पूरा होगा तो एक और ऐसे ही सर्कल शुरू हो जाएगा, फिर एक और ऐसे ही सर्कल शुरू हो जाएगा। तो जब भी शलाका पुरुषों की बात करी जाएगी तब काल चक्र का वर्णन होगा, ठीक है? क्योंकि आधा काल चक्र ले लीजिए, ये आधा काल चक्र, ठीक है? इसमें जैसे घड़ी की सुइयां होती है ना, नीचे की तरफ चलती हैं, ठीक है ना? आधा चक्र वो नीचे की तरफ जाती हैं और आधा ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ आ रही हैं तो पतन कह दिया। पतन मतलब गिरना, है ना? और ऊपर की तरफ है तो उत्थान, बढ़ना, ठीक है? तो यहाँ पर भी अगर हम पिक्चर में देखें तो ये जो इतना एरिया दिखा रहे हैं, राइट? ये टाइम की अपेक्षा है, ठीक है? कि बहुत लंबा समय, पहला कालचक्र का पहला पार्ट, ठीक है? फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, पांचवा और छठा। हम कहाँ पर हैं अभी? 5th आरा में, 5th काल में, पंचम काल में। आज का युग जो है पंचम काल का चल रहा है, ठीक है? इसकी और डिटेल पढ़ेंगे, जस्ट पिक्चर दिखाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जब ये फिर यहाँ पर छठा काल पूरा होने के बाद फिर से छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे, ठीक है? तो ये नीचे की तरफ तो अवसर्पिणी, अव मतलब कम होते जाना, उत्सर्पिणी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, ठीक है? तो ये चीज हम काल चक्र, एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, ठीक है? वो भी डेफिनेशन हम देखेंगे। वापिस से चलते हैं अपने जो हम पढ़ रहे थे। मानो एक सेकंड, हाँ इसका जी, मतलब जो पहला आवर्तन दिखाया हाँ जी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम है, तो ये अच्छा है कि ये 5वां काल छठा काल कम टाइम का है। हाँ ये तो बिल्कुल। दुखमा सुखमा मैंने भी यही सोचा था। हाँ, लेकिन एक बात देखिए ना कि उस समय में उम्र भी बहुत होती थी और हाँ आज के समय में उतना ही दुःख हम 100 साल में भुगत लेंगे, हाँ, ये अच्छा, बात तो है। है ना? हाँ। तो हाँ इसलिए हर चीज़ मैटर कर रही है, बहुत साइंटिफिकली सब कुछ बना हम्म। है ना? तो या बिल्कुल ऐसा इस ही है। चारों इस वाली उसको वैसे मैंने फोटो कर ली, लेकिन हाँ इसकी जी। तुमको भेजोगी हाँ, हाँ, बिल्कुल, है, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। कि सेव कर लेंगे अच्छी हाँ तरह। जी, हाँ जी, बिल्कुल। सेम एग्जाम्पल महाराज जी ने भी यहाँ पर बताया है, क्या कह रहे हैं कि काल चक्र की गतिशीलता सदा अबाधित रहती है, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना? ऐसा नहीं कह सकते कि पंचम काल दुख का है तो हमें नहीं चाहिए, हम तो रोक रहे हैं इसे, सब मिलके लेट्स स्टॉप दिस, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? काल चक्र का कोई तीर्थंकर भी चाहे तो इस काल चक्र को नहीं रोक सकते, उनकी आयु जो है वो करके और चले गए, है ना? तो ये अबाधित है। घड़ी के कांटों की गति से काल चक्र की गतिशीलता को सुगमता से समझाया जा सकता है ना? तो जैसे अभी हमने मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो यहीं से पढ़कर दिया था कि घड़ी की सुइयां जब 12 अंक से आगे यात्रा करती हैं तो पतोन्मुख हो जाती हैं। पतोन्मुख मतलब नीचे की तरफ गिरना, है ना? ऐसे सर्कल में नीचे की तरफ आएंगी वो। अधोगति के साथ जब तक 6 के अंक पर नहीं पहुंच जाती तब तक उनकी यात्रा नीचे की ओर बनी रहती है, ठीक है ना? 6 पे आने के बाद अब 7 जब आता है तो थोड़ी ऊपर की फिर उठने, 6 के अंक पर पहुंचते ही वे फिर ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं और विकास की पराकाष्ठा 12 के अंक पर पहुंच जाती है। तदनंतर मतलब इसके बाद पुनः पतन या पुनः अधोगति हो जाती है। काल चक्र की उत्थान से पतन और पतन से उत्थान की गतिमयता मतलब कि चलते रहना इसी प्रकार बनी रहती है। मानव जाति का संस्कारगत विकास और ह्रास, ह्रास मतलब नीचे की ओर जाना, उसमें कमी आना, ह्रास का क्रम भी घड़ी के इन कांटों की भांति चलता रहता है। तो मतलब जब हमने देखा था सर्कल में ऊपर का, है ना, तब उस समय मानव कैसे है, मनुष्य कैसे रहते हैं? बहुत शांत परिणाम के साथ, धीरे 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 कैसे दुखमा जब काल पंचम काल की तरफ आते आते कैसा हो जाएगा, उनके अंदर में कमियां बढ़ती जाएंगी, है ना? तो वो क्या हो गया, उनका अंदर का ह्रास, उनके अंदर कमियां बढ़ने लगी, ठीक है ना?
उत्थान से पतन की ओर जाने वाले काल को अवसर्पिणी काल कहते हैं। उत्थान से पतन मतलब 12 से 6 की तरफ आ रही है तो अवसर्पिणी। ठीक है, नाम से ही समझ सकते हैं, अव मतलब कमी होना। यह ह्रास उन्मुख काल है। ह्रास उन्मुख काल मतलब ह्रास के सन्मुख, जहां कमी हो, है ना, कमियां पाई जाएं, वो ऐसा काल है। इस काल में मनुष्य और तिर्यंचों की बुद्धि, आयु, शरीर की ऊंचाई और अनुभव आदि में क्रमशः अवसर्पण अर्थात ह्रास होता है। ठीक है, तो उनकी बुद्धि भी कम होती जाएगी, उनकी आयु, शरीर की ऊंचाई और अनुभव। ठीक है, देखने वाली बात क्या है यहाँ पर? यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य और तिर्यंच की। किसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं? नरक, नारकी और देवों की। तो इसका क्या मतलब है? ये जो काल चक्र है ये कहाँ अप्लाई हो रहा है? सिर्फ मध्य लोक में। ठीक है ना, सिर्फ मध्य लोक में ही, वो भी कुछ लिमिटेड एरियाज में, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो और बाकी सब जगह पर जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आता। इसके विपरीत पतन से उत्थान की ओर जाने वाला काल उत्सर्पिणी काल कहलाता है। यह विकासोन्मुख काल है। विकासोन्मुख मतलब विकास की ओर जिसका मुख हो, ऐसा। इस काल में मनुष्य और तिर्यंचों की बुद्धि, आयु, शरीर की ऊंचाई और अनुभव आदि में क्रमशः उत्सर्पण अर्थात विकास होता है ना। तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। हम सबको जानकारी है कि बाहुबली भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 525 धनुष, है ना, और एक धनुष बराबर में 6 फीट। ठीक है ना, और अब आज के टाइम में कितने मनुष्य की ऊंचाई है, या लास्ट जो महावीर भगवान थे, क्योंकि वो अवसर्पिणी हो रहा है, घटती जा रही है सब कुछ, राइट। तो उनकी आयु हमने कितनी, पार्श्वनाथ भगवान की आयु हमने कितनी देखी थी? सिर्फ 100 वर्ष, है ना। और ऋषभ देव भगवान की आयु 84 लाख पूर्व, वो भी हम देखेंगे कि पूर्व कितना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें कमी होती जाए वो अवसर्पिणी, और जिसमें बढ़ोतरी होती जाए उत्सर्पिणी। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अवसर्पिणी काल के आरंभ से लेकर, मतलब जहां से अवसर्पिणी काल शुरू हो, जैसे कि पहला काल, है ना, उसके आरंभ से लेकर उत्सर्पिणी की समाप्ति तक काल का एक चक्र संपन्न हो जाता है। तो पूरा जो सर्कल देखा था हमने, वो पूरा सर्कल हो जाएगा कब? अवसर्पिणी से स्टार्ट होता है और उत्सर्पिणी से एंड होगा। ठीक है ना, और जो हाफ आया था वो हाफ में नीचे जो था अवसर्पिणी का एंड आ गया था। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने अभी बताया ना कि मध्य लोक में ये काल हाँ परिवर्तन जी। होता है, राइट? हम्म। बट ये महाविद्य क्षेत्र भी तो मध्य लोक में है ना? विदय क्षेत्र, हाँ जी हाँ जी, वो इसीलिए उसमें भी लिमिटेड एरियाज में, है ना। कौन से लिमिटेड एरियाज में? तो सिर्फ कर्म भूमियों में चेंज होगा। कर्म भूमि में भी जो आर्यखंड है ना, उसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में सिर्फ। हाँ, हाँ, ठीक है ना, इसलिए ओके। लिमिटेड क्षेत्र। हाँ और मध्य लोक में बट लिमिटेड हाँ क्षेत्र में। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ऐसा नहीं कि got it। पूरे मध्य लोक में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जहां हाँ, जहां भरत और ऐरावत है सिर्फ वहां पर ऐसा होगा, वो भी हमें आगे जानकारी में आएगा। ओके, हाँ, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो ये एक साइकिल पूरा हो गया। उत्थान से पतन का और पतन से उत्थान का यह क्रम सतत बना रहता है। यही समय की परिवर्तनशीलता है। काल चक्र सतत गतिशील है और उसमें परिवर्तन, कभी उत्थान कभी पतन, सदा स्थान लेता रहता है। यह परिवर्तन तत्काल हमारे अनुभव में नहीं आता, मतलब कि सेकंड बाय सेकंड चलता जा रहा है, तो हम इसको फील भी नहीं करते, लेकिन ये हो रहा है ना। हम सभी अपने अपनी लाइफ में भी झांक कर देखे तो जितने वर्षों के हम हो गए, वो हमें एक सेकंड्स में समझ नहीं आती बात, है ना। हमने एक सेकंड बिता दिया अपनी लाइफ का, तो हमें वो भी पास्ट बन गया हमारा, अब वो वापस नहीं आने वाला कभी, है ना। लेकिन वो हमारे अनुभव में नहीं आता। जब परिवर्तित परिस्थिति काफी आगे बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है, तभी हमें उसका आभास होता है। इस प्रकार काल चक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इन दो विभागों में
विभक्त है ना। तो सर्कल जो था पूरा हाफ कर दो तो इधर की साइड का अवसर्पिणी जो राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का उत्सर्पिणी, 2 विभाग कर दिए। दोनों के 6 उप विभाग हैं, सब सेक्शन। ठीक है, पहले तो पूरे साइकिल के 2 कर दिए, फिर अब उसके 2 विभाग। यहाँ घड़ी का उदाहरण और भी उपयुक्त है। घड़ी में 12 से 6 अंक तक का विभाग 6 उपभागों में विभक्त है ना। घड़ी में भी क्या होता है, 6 डिफरेंट डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 विभाग है, सेक्शंस है। ऐसे ही जो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है उनमें भी 6 पार्ट होते हैं। 6 से 12 तक का भाग 6 उपभागों में विभक्त उत्सर्पिणी काल का द्योतक है। ठीक है, तो क्या पार्ट होते हैं 6, क्या कहते हैं उन्हें, ऐसा वो देखते हैं। सुषमा सुषमा, जहां पर सुख ही सुख हो, सुषमा का मतलब सुख है ना, और 2 लगा दिए सुषमा सुषमा तो सुख ही सुख। फिर सुषमा, पहला क्या होगा, पहला काल सुषमा सुषमा जहां सुख ही सुख हो। फिर दूसरा सुषमा जहां सुख हो, पहले वाले से कम लेकिन सुख। फिर सुषमा दुष्मा, जहां पर सुख तो है लेकिन दुख भी है, और क्योंकि सुषमा को पहले लिखा इसका मतलब सुख ज्यादा है और दुख कम है। ठीक है, फिर तीसरा चौथा दुष्मा सुषमा, जहां पर पहले दुष्मा लिखा इसका मतलब दुख ज्यादा और सुख कम। ठीक है, लेकिन सुख है। और पांचवा दुष्मा, जहां पर सुख है ही नहीं। अरुण, हाँ जी, एक सेकंड। जैसे ये जो हुआ चौथे काल में हुए, तो ये दुखमा सुखमा वाले काल में 24 हाँ तीर्थन। जी, हाँ जी। दुख से यहाँ पर मतलब ये हो गया शारीरिक दुख है ना। जैसे अच्छा। पहले क्या था, शारीरिक सुख थे, भोग भूमि थी, जो चाहिए रहता था मांग लेते थे और मिल जाता था है ना। लेकिन ठीक अब है। क्या हुआ, कृषि वाणिज्य वो सब काम करके कर्म भूमि में, दुष्मा सुषमा जो है वो कर्म भूमि है ना, तो काम करके खाना, तो हाँ इसलिए दुख बताया। शत्रु भी रहे वहां पर है ना, तो अपनी हाँ। शासन चलाने के लिए विजेता भी बनना पड़ा, दुख हुआ है ना। तो इस वजह से दुष्मा सुषमा, जहां दुख ज्यादा है और सुख कम लेकिन सुख है। पंचम काल में क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है। और छठे काल में दुख का भी दुख और भी दुख है ना। तो ये समझ में आई बात। यहाँ पर बता भी रहे हैं कि इन 6 कालों में जिनका 2 बार उल्लेख है वह सुख अथवा दुख की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ठीक है, जैसे सुख कहा, सुख सुषमा सुषमा मतलब सुख ही सुख, तो डबल कर दिया एक तरह से, सुषमा का डबल हो गया, इतना सुख कि वो दूसरे से डबल था। एक बार कहना तो मध्यम अंश है, तथा जो शब्द पहले है उस काल में उसकी अधिकता होती है, अर्थात सुषमा दुष्मा काल में सुख की अधिकता और दुख की न्यूनता होती है। मतलब सुख तो है लेकिन दुख भी है, और दुष्मा सुषमा में दुख की अधिकता और सुख की न्यूनता है। तो अब बता रहे हैं कि ठीक है, सुषमा सुषमा पढ़ तो लिया, अब होता क्या इस काल में है ना। और अभी हमने क्या समझा था कि मनुष्य और तिर्यंच होते हैं है ना। तो सुषमा सुषमा काल में सुख ही सुख होता है, यह काल भोग प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काल चक्र की डिटेल्स दे रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि अब ये भोग भूमि से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे चल के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काल चक्र अगर सुषमा सुषमा चल रहा हो तो क्या होगा, सुख ही सुख, और क्या होगा, भोग प्रधान। भोग समझ में आया, भोग क्या है, शारीरिक भोग। ठीक है ना, भोग प्रधान होता है, सेंसेस से रिलेटेड, इंद्रिय भोग से रिलेटेड। वहां पर संयम कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो क्या हो गया, भोग करेगा बस, संयम नहीं है। तो क्योंकि जो इच्छा करी वो सब कुछ मिल जाता है। मनुष्य और तिर्यंचों को अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से होती है ना। तो कितने कल्प वृक्ष होते हैं, कौन कौन से, कैसे क्या क्या मिलता है, ये भी जब हम भोग भूमि का वर्णन पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं और उनसे हर तरह के कल्प वृक्ष हैं।
खाने के लिए भोजन चाहिए तो वो मिल जाएगा, ज्वेलरी चाहिए सजाने के लिए तो वो मिल जाएगी, कपड़े चाहिए वो मिल जाएगा, घर चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या और क्या चाहिए रहता है? सोचिए, आपको किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसको जो चाहिए जाओ ना कल्पवृक्ष से मांगो और मिल जाएगा। कोई किसी को देखने वाला ही नहीं है ना? जैसे आपने नोटिस भी किया हो कि यूएस में रहने वाले में आपस में कंपैरिजन कम होता है कंपेयर टू भारत में रहने वाले। भारत में रहने वाले तो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे की लाइफस्टाइल को ही देखते रहते हैं, उसको जज करते रहते हैं कि इसके पास क्या है, मुझे मेरे पास उससे ज्यादा है कि नहीं है ना? तो वहां पर क्योंकि दिखावा कह लीजिए या मेहनत से कर रहे हैं जो भी है, राइट, वहां पर कषाय ज्यादा है और यहाँ पर क्या कषाय कम है, जिसको जो चाहिए सबकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कषाय कम है। ऐसे ही फिर वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको आपस में कोई कषाय नहीं रहती, सिर्फ अपना अपना भोग भोगते रहते हैं। इस काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, है ना? जो चाहिए मांग लिया, खत्म। ऐसा नहीं कि भर के इकट्ठा करके रख लिया, परिग्रह वाली चीज होती ही नहीं, क्योंकि परिग्रह क्यों करेंगे? जो चीज चाहिए, भूख लगी है, मांगा, खा लिया, हो गया। अब उन्हें ये नहीं कि अपने जो स्टोर रूम भर दें कि पता नहीं कल को मिले ना मिले, है ना, पता नहीं प्राइजेस ऊपर चले जाएं, या ज्वेलरी इकट्ठी करके रख लें इन्वेस्टमेंट की तरह से, है ना? जब सबको सब कुछ अवेलेबल है तो उनकी आवश्यकताएं भी सीमित हैं और आकांक्षाएं मर्यादित, है ना? तो बाय नेचर हो गया, सब कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये विशेषता है काल की। काल की विशेषता के कारण कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्षों की वजह से वहां के मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित और आकांक्षाएं मर्यादित हैं। तो अब करना क्या होगा? ऐसी जगह पे जाके पैदा हो जाना होगा, है ना? बस, और तो कुछ नहीं है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर जो भी वहां पैदा होगा उस सब की आवश्यकताएं सीमित होंगी और आकांक्षाएं मर्यादित होंगी ही होंगी। और भी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स वहां पर, इस काल में नर नारी युगल रूप में जन्म लेते हैं तथा अपने जीवन के अंत काल में पुत्र पुत्री रूप युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते हैं। मतलब क्या? कि पैदा हुए तो जोड़े से, ठीक है, और मरने से पहले कुछ समय पहले ही बस अपने पुत्र पुत्री दे गए और खुद मरण को प्राप्त हो गए। ठीक है ना? ये नहीं कि जिंदगी भर बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें संस्कार देना, उनके लिए देखभाल करना, उनके लिए कमाना, ये कोई सिरदर्दी वहां पर नहीं है। जी अनीता जी, आपने हाथ रेस किया। चारू जी, जी ये जो सुषमा सुषमा काल है या सभी काल है, जी तो हम तो सभी में से जाके आते हैं ना, जी, हमारा जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमने भी, बता देना थोड़ा सा या हाँ, क्या बताना, सॉरी? हम तो सभी पर्याय में जाके आए हैं ना, बिल्कुल, ये हमने सुषमा ये भी फर्स्ट भोगा हुआ है, काल, यस। सेकंड का। हाँ, बिल्कुल। तो हम जब सब जगह पर ईच एंड एवरी, जो हम पंच परावर्तन की बात पढ़ते हैं, तो पंच परावर्तन में क्या ईच एंड एवरी क्षेत्र जगह पर हम रह चुके हैं। तो हम जो पंचम, ये पहला प्रथम काल है, इसमें भी हम जन्म ले चुके हैं। हम भी ऐसा भोग भूमि का भोग भोग चुके हैं। वो अलग बात है, हमें याद नहीं है ना? हाँ, ये कौन है? पहला आईफोन के नाम से है। अम, एक क्वेश्चन है कि आप कह रहे हो विदेही क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर एक ही काल चलता रहता है, राइट? हाँ तो वहां पर 20 तीर्थंकर भी होते हैं, तो वहां पे हाँ हमेशा दुखमा सुखमा काल ही चलता रहता है। हाँ, वहां पर दुखमा चतुर्थ काल ही चलता रहता है। वहां पे दुख भी है और सुख भी है। तो विदेही क्षेत्र में कभी भी सुखमा सुखमा और सुखमा ये नहीं आता, चेंज ओनली नहीं होता, चतुर्थ। बिल्कुल सही है। जी, हाँ, और बिल्कुल सही। तो वो भी अभी आगे आएगा, विदेश क्षेत्र की पूरी डिटेल के साथ, जब हम पहुंचेंगे तीन लोक के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें और अच्छे से बताएंगे विदेश क्षेत्र की संरचना कैसी है, भोग भूमि के जीव कैसे होते हैं, उनकी शेप कैसी है, वो क्या खाते हैं, सब कुछ आएगा, है ना? रीटा जी, आपने हाथ रेज किया था। हाँ, आई डिड। मैं क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि ये जो सुषमा सुषमा काल है ना, पहला वाला, जी। तो उसमें जो भी मनुष्य और जो भी जीव उत्पन्न होता है, तो उनको तो अनुव्रत तो कोई होते नहीं ना उस वक्त नहीं में। होते, हाँ, भोग भूमि है। हम्म
हाँ, उत्कृष्ट फिर भोगभूमि। हाँ, बिल्कुल फिर भी सोचा वो और जीव हुँ। फिर भी वो जीव दूसरी पर्याय में जाता है, आई मीन पॉसिबली नरक गति में भी जाता है कि नहीं, नहीं? नहीं, नहीं जो भोग भूमि से निकलता है, वो नियम हाँ, से देवगति जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसकी कषाय इतनी मंद रहती है कि वो हुँ, पाप हुँ। कर ही नहीं पाता वहाँ पर, है ना? और हुँ, पुण्य हुँ। इकट्ठा करता है बिकॉज़ ऑफ मंद कषाय होने के कारण और उसका पिछला पुण्य भी बचा हुआ रहता है तो वो देवगति नियम से जाता है। कौन सी देवगति वो नहीं पता है हाँ, हमें। ये नहीं है लेकिन वैमानिक देव में ही जाएगा। हुँ, क्योंकि हुँ। हाँ, क्योंकि उतना पुण्य उसका इकट्ठा हो जाता है क्योंकि ये जो समय हम देखेंगे ना जबकि भोग भूमि का काल कितना रहता है, बहुत लंबा काल है। मतलब अपने सोच से भी बाहर है, इतना बड़ा काल रहता है और इतने बड़े काल तक मंद कषाय रहे आना, बहुत पुण्य का संचय कराता है ना? तो इसलिए मोस्टली जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो वैमानिक देव में ही जाते हैं। पर कसाई तो होते हैं फिर भी हम। कषाय तो होगी, है ना? मन वचन काये की क्रिया भी है और कषाय भी है, लेकिन बहुत मंद है, हुँ। मंद कषाय। ऐसा नहीं कि दूसरे का छीन के खा लो या दूसरे को तकलीफ दे दो, वैसा नहीं। ईर्ष्या जैसी चीज़ नहीं है क्योंकि कोई वहां कंपैरिज़न पे नहीं है। वहां पे एक्चुअली दूर दूर होते हैं ना, एक दूसरे को देखते भी नहीं, काफी दूर दूर होते हैं वो मतलब लोग। ही नहीं है ना उन्हें क्योंकि, है ना? अपने हाँ, वन में रह रहे हैं। काफी काफी दूर दूर जन्म लेते हैं, एक दूसरे का पता भी नहीं होता उनको एक्चुअली। हाँ, दैट्स व्हाई। हाँ, थैंक यू। या बट मंद कषाय मीनिंग संचलन कषाय होता है? मंद कषाय से मतलब नहीं, संयोलन नहीं होगा। चाहे अनंतानुबंधी की भी क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सब सम्यक दृष्टिजीवी हों। वहाँ मिथ्या दृष्टिजीव भी हैं, तो इसलिए अनंतानुबंधी कषाय भी है। लेकिन उसकी मंदता है। मंदता मतलब कि क्रोध, मान, माया, लोभ जो हैं, चारों चीज़ें जो हैं बहुत कम हैं। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, उनको क्योंकि लोभ नहीं है, मिले ना मिले, मुझे ज़्यादा मिल जाए, दूसरे को कम मिले। जब सबको ट्रीज़ से मिल रहा है, तो इसलिए कोई कंपैरिज़न ही नहीं है और सभी बहुत सुंदर रहते हैं। सभी के पास सेम स्पाउस है, कोई मतलब कंपैरिज़न नाम की चीज़ ही नहीं है। इसलिए कषाय बहुत मंद रहती है, मीठा बोलने वाले सब, यू नो? तो हुँ। हाँ, थोड़ी और जानकारी हम आगे लेंगे, जो उत्कृष्ट भोग भूमि है, वो कैसा रहता है। ठीक चारू, है। जैसे अभी रेखा जी ने बताया कि दूर-दूर होते हैं, तो दूर-दूर होने से क्या मतलब? दूर-दूर इन द सेंस कि मतलब उनके अपने-अपने भवनों में रहते हैं, है ना? जो माँगा उसमें में घर ले लिया, उसमें रहते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब वो ओह! कितना डिस्टेंस है, ये मुझे नहीं जानकारी है, तो वो हाँ, देखा जा सकता ठीक है, है ना? ठीक है। हाँ। ओह! महक आपने हाथ रेज़ किया था? जी दी। जैसे हमने अभी वो पंच परावर्तन की हम लोग एवरी सिंगल क्षेत्र और बिल्कुल। उसमें रह चुके हैं और जो 84 लाख योनियाँ होती हैं तो हुँ, हुँ। इस इन दोनों का क्या वो है हाँ। कोरिलेशन? योनि एक कह लीजिए उत्पत्ति स्थान मतलब टाइप ऑफ बर्थ एरिया, हाउ वी विल बी बोर्न। ठीक है? हाउ, ओके, ठीक है? जैसे ओके। एक चिड़िया है वो एग देती है, राइट? है ना? और एक मनुष्य है तो कैसे बेबी होता है सबको मालूम है। तो इस तरह से जो अलग-अलग तरीके से पैदा होना, वो 84 लाख योनियाँ हैं कि एक जीव है जैसे तिर्यंच है तो वो कितनी तरह के तिर्यंच हैं, राइट? एक कुत्ता, बिल्ली कह लीजिए, साँप कह लीजिए, गाय, भेड़, बकरी, तो हर एक का अलग-अलग जो जन्मने का स्थान है, वो योनि कहलाता है। ठीक है? एक-एक प्रकार की बोर्न होने का प्लेस, ठीक है? बोर्न होने का मेथड बेसिकली, नॉट प्लेस, मेथड। तो बेसिकली इतनी सारी योनियों में भी मल्टीपल टाइम्स वी हैव टेकन हाँ, वो। मल्टीपल 84 लाख योनियों में अनंत काल से हम भटक रहे हैं ना। हुँ। अनंत पुद्गल परावर्तन हमने निकाल दिए हैं, ठीक है ना? वो पुद्गल परावर्तन अगर हम समझने लगेंगे ना तो हमें लगेगा कि सब कुछ बंद करो और हम संन्यास ले लेते हैं। हमें नहीं और अपनी ज़िंदगी को अब देखना इससे ज़्यादा। इतना ज़्यादा समय हमने बिताया है, हर तरह के हर क्षेत्र में सोचिए आपने हमने पढ़ा है और आगे भी देखेंगे, मध्य लोक कितना विशाल है, कितना बड़ा है, ठीक है ना?
उसके ईच एंड एवरी पार्ट में हम जन्म ले चुके हैं, ठीक है ना। तो ये पुद्गल परावर्तन में हम जगह जगह जन्म ले रहे हैं, और उसमें हम किस किस योनि में जन्म लेते हैं, किस किस तरीके से, राइट, वो योनि है 84 लाख योनियों में। जी ठीक। ठीक है। सिद्धाली जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, मुझे ये पूछना था कि सुषमा में नर नारी जन्म मरण कैसे करते हैं? मतलब मैंने सुना था कि कुछ छींक आती है या फिर हाँ। क्या ये बराबर है? हाँ, बिल्कुल सही है। ये अलग अलग भोग भूमि का अलग अलग रहता है, किसी में जम्हाई लेते हैं तो हो जाता है, किसी में छींक आती है, ऐसा। तो वो हम जब भोग भूमि का चैप्टर पढ़ेंगे ना डिटेल में, तब और अच्छे से समझेंगे, है ना, कि कैसे जन्मते हैं और कैसे मरण हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। श्योर। आपने एक पल्ले कितने का बताया? जैसे इनकी 3 पल्ले की उनकी जैसे वो हुई। हाँ हाँ, तो पल्ले का हम अगली बारी में करें क्या, क्योंकि अभी ओके, श्योर टाइम लग जाएगा और हमारा हाँ समय हो गया। ये या खत्म कर दे जिन्हें बस। हाँ, इस काल में जन्म लेने वाले जीवों की आयु 3 पल्ले, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई विल कीप दिस एज हाईलाइटेड, ठीक है ना। और उससे पहले अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री। ये स्पीड ठीक चल रही है, समझने लायक है? मेरा ख्याल से तो ठीक ही लग रही है, औरों को बताइए। हाँ हाँ हाँ, अगर लगे कि थोड़ा और धीरे चलना है या तेज चलना है तो प्लीज फील फ्री टू टेल मी। ना ठीक है ये स्पीड। नहीं ठीक है, आप वापस बीच में एक आध बार ठीक है, रिपीट कर देती है ना, चलेगी। हाँ तो हाँ, चल जाता है। बीच में एक आध बार रिपीट कर देते तो हो जाता है वो फिर। ठीक है, बढ़िया। ऑल राइट, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। अब ये आप लोग को जानकारी है ना कि हम वंस अ वीक कर रहे हैं इसको, थर्सडे को, है ना। फ्राइडे को तो कल तो क्लास नहीं होगी ना। हाँ जी, कल कोई क्लास नहीं है। चलो चारू वो पढ़ ले एक बार। जिनवानी स्तुति, बिल्कुल। हाँ, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो तिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पढ़ना मुखर में। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी जिनेन्द्र। को। जय जिनेन्द्र सभी को।